क्वेश्चन को मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था सॉल्व करने के लिए। मतलब पहली बार जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो वहाँ पे आपको क्या दिखता है। चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्या चाहते हैं, अगर आप इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में जो केस है वो ऐसा दिखता है। देखिए हम लोग ठीक उसी तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन एज लिख लेते हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो क्या दिया गया है आपको यहाँ पे कि जो फादर है, फर्स्ट केस क्या है, फादर जो है उस केस में ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। बट यहाँ पे जीनोटाइप नहीं क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, दैट इज बी, ये रहा। इसका भी जीनोटाइप नहीं क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। देन थर्ड केस में आपको क्या दिया जा रहा है, इनका जो ऑफस्प्रिंग है, जो चाइल्ड है ना, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पे, ओ है। क्या है, ओ है। इसका तो पता है ना, इसकी तो गारंटी है कि इसका जो जीनोटाइप है वो इसके सिवा और कुछ भी नहीं होना। ये देखिए, ये हम कंफर्मेशन के साथ लिख सकते हैं, बाकी हमें नहीं पता, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पहली बार क्वेश्चन देखने के साथ स्टूडेंट्स कहते मैम क्वेश्चन रॉन्ग है, या ऐसा केस नहीं होना चाहिए है। बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं, बच्चे बोलते हैं। जब तक सॉल्व नहीं करते तो क्वेश्चन देख के तो बहुत कुछ बोला जा सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। आगे जब इसको आप करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे सॉल्व होता है आपसे। ये देखिए, अगर हम लोग इसको देखें तो ये ऐसे होगा। तो छोटा सा बना लेते हैं, तो आपको पता ही है कि इसको बनना कैसे है। यहाँ पे जितने केसेस आपके पास हैं उसको फिल कर लेना है, ठीक है। चलिए इसका पनेट स्क्वायर बना रहे हैं हम लोग। तो ये ले लेते हैं इसका पनेट स्क्वायर, फटाफट फिल कीजिए इसको। ये देखिए, एक जीनोटाइप या भी क्वेश्चन मार्क, एक मैंने नहीं बनाया, मतलब ए का हम नहीं लिख रहे। कैसा केस है, क्या बोलने का मतलब है, एक रफ पेज दीजिए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, क्या है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब है कि उसके पास दो पॉसिबिलिटी है ना। पहला तो ऐसा केस हो सकता है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे ऐसा केस हो सकता है। दूसरा क्या है, ऐसा केस हो सकता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये केस है या फिर ये केस है, ये हम लोग को नहीं पता। इस क्वेश्चन के केस में मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या है, ये वाला केस नहीं पता, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो ए वाले केस में हम लोगों को नहीं पता कि उसका जीनोटाइप क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिठा देते हैं फटाफट। फादर ए है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे मेल का सिंबल दे दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे फीमेल का सिंबल दे दिया, ठीक है। मेल का सिंबल दिया तो एक तो पता है, आई ए इतनी तो गारंटी है ना, दूसरा नहीं पता हम लोगों को, ठीक है। फीमेल वाले केस को जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तो पता है ना हम लोगों को कि आई बी है। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, मतलब आई ए करके बनाते हैं। मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, मिस्टेक ही कर लो एक बार, उससे क्या होता है, कभी ना कभी तो करेक्शन करेंगे ना वो इस केस में, है ना। चलिए तो एक तो यहाँ पे कंफर्म है कि आई बी है, ठीक है। लेकिन चाइल्ड का यहाँ पे पता है, थर्ड केस जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज आई ओ। क्या है यहाँ पे, आई ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बिठा लीजिए आई ओ और आई ओ,
अच्छा, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, जितने क्वेश्चन मार्क है आपके पास यहाँ पे, जितने भी हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अवेलेबल है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बॉक्स नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। अब थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कीजिए। सेकंड वाले केस में अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे बिठाना स्टार्ट कीजिए, आई ओ, ठीक है, और यहाँ भी बिठाइए आई ओ। अब एक बात सोचिए, तो क्या गलती कर दी इस क्वेश्चन ने? बिल्कुल सही बोल रहा है यहाँ पे। ये भी तो क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है ना, वाइवा में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप कहीं इंटरव्यू में जाइएगा ना, तो पूछा जाएगा सीधा, ये केस दे दिया गया, बोला जाता है ये राइट है या रॉन्ग है। 90% बच्चे सुनते के साथ क्या बोलते हैं, कहते नहीं क्वेश्चन ही गलत है, इसमें कुछ एरर है, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, आई बी एंड आई ओ, और एक तो हम लोगों को पता ही था, ओ में तो खैर कहीं पे कोई डाउट है ही नहीं। यहाँ पे तो चीजें क्रिस्टल क्लियर है कि जब भी इसका होना है जीनोटाइप, दैट इज आई ओ, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अब हम लोग इसको फिल कर लेते हैं पर नेक्स्ट टाइम को, आई ए आई बी, आई बी आई ओ, आई ए आई ओ, है ना। तो ये हमने यहाँ पे, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग केस है जब हम इसका फिनोटाइप बिठाते हैं। मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग केस है कि आपको यहाँ पे चारों फिनोटाइप देखने को मिल रहा है। ये देखिए, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, और इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। है ना इंटरेस्टिंग केस। फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसको फिनोटाइप जीनोटाइप लिख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या आएगा हम लोगों के पास, फेनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो, है ना। चलिए इसको भी लिखिए फिर लगेगा। नेक्स्ट लिखिए, इसके बेसिस पे लिख रहा है फेनोटाइपिक रेशियो। क्या लिख लिया हमने, फेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। इसको देखिए, फेनोटाइपिक रेशियो में हम लोग क्या लिखेंगे, जो दिख रहा है उसको लिखिए, है ना, ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पे है ब्लड ग्रुप है, ए बी है, रेशियो क्या है, नेक्स्ट वन इज बी, नेक्स्ट वन इज ए, एंड नेक्स्ट है ना, ये होगा रेशियो वन, रेशियो वन ग्रुप, है ना। ये है, देन कौन सा केस के बाद इसका जीनोटाइप दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वो भी लिख लेते हैं, रेशियो दिख रहा है। ये देखिए, जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। ये भी सेम आएगा, यहाँ पे भी क्या है, बस हमें जीनोटाइप लिखना पड़ता है, आई ए आई बी रेशियो, कैसा वाला बी है, नॉट होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस केस है यहाँ पे, आई बी आई रेशियो
फिर आ गया यहाँ पे IA IO IO IO, ठीक है। तो 1 1 1 1। और अगर आपसे परसेंटेज पूछ लिया गया तो चारों AB का भी 25%, B का भी 25%, A का भी 25% और O का भी 25%, है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया हुआ है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट केस जो है इसका वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो खैर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। मतलब किसी बच्चे को अगर फिनिशिंग करानी हो ना एक क्वेश्चन के थ्रू, तो ये क्वेश्चन दे दो और उस बच्चे का सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, एक इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं हम लोग और ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपके लिए अब टोटली डिफरेंट हो जाएगा। क्या? दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है ये? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी तक पता है क्या कर रहे थे आप लोग? जितने केसेस देखे आपने, जितने भी, मतलब टोटल के बारे में आपको बता रही हूँ। चाहे आपने ब्लड ग्रुप का देखा, चाहे आपने प्लांट्स के टॉलरेंस ड्राफ्टनेस का देखा, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, है ना। ये सब कुछ जैसे देखिए, रिमाइंड कराती हूँ मैं आपके ऊपर। आपने क्या किया था, मान लीजिए ये पनेट स्क्वायर बनाया, ये आपको ये पेज आने दीजिए, यहाँ पे ये बनाया आपने, ठीक है। क्या है ये? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट केस फिर हम लोग देखते हैं, कोई सा भी ऐसा केस। अब ये मैंने आपको बनाया, सल्फिन का केस बना के मैंने आपको F2 बना के दिया। ये क्या है? ये भी सेम है, ये भी क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। तो क्या मतलब है बोलने का कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, यहाँ पे भी सेम वही चीज है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि किसी एक फीचर या ट्रेट को लेकर हम लोग पूरा का पूरा क्या बनाने वाले हैं? पनेट स्क्वायर बनाने वाले हैं, ठीक है। जैसे जब मैं समझा रही थी तो मैंने आपको क्या बोला था कि अभी हम लोग स्टेम हाइट को लेके ज्यादातर क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या केस आएगा, हम लोग सीड शेप और सीड कलर को लेके, जो एनसीईआरटी किताब ने आपके दिया है, एक प्रैक्टिस करने के बाद, उसके बाद आपको दुनिया पे कोई भी केस दिया जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यही देखने वाले हैं आज की क्लास में कि आप इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को बनाते कैसे हैं, जहाँ पे हम लोग सीड का शेप भी देखने वाले, सीड का कलर भी देखने वाले, दोनों को एक साथ मिला के और हम वहाँ पे पनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। उसका शेप भी बड़ा होता है, बॉक्सेस भी ज़्यादा बनते हैं उसमें, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए रफ किया था, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ये भी काफ़ी हेल्प कर रहा है। चलिए इसे मैंने समझाने के लिए भी किया था उस टाइम, ये मोनोहाइब्रिड केस है। और यहाँ पे ये डाई हाइब्रिड केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, दो देखने वाले हैं, चलिए ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज बनाना सीख लीजिए, उसके बाद तो बहुत आसान है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना। जीनोटाइप फिनोटाइप तो देख के लिखना पड़ता है, इसमें क्या है ना। चलिए तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। पहली चीज जो आपको इसमें लिखना है, दैट इज क्या है ये इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। क्या है ये? एक्चुअल में ये केस है और यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। डिफरेंस भी दिया था शायद मैंने क्वेश्चन आंसर में, है ना। नहीं दिया था तो आप इसको कर लीजिएगा, बहुत इजी है। चलिए
इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। मतलब अब दो जीन का इनहेरिटेंस जो है आप एक साथ देखने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? दो जीन का जो इनहेरिटेंस है उसको आप एक साथ देखने जा रहे हैं। ठीक। और इसकी दूसरी क्या खासियत है डायहाइब्रिड फॉर्म्स की? दूसरी खासियत ये है कि इसके पास अब जो जीनोटाइप या फिनोटाइप आएगा, इसका फिनोटाइप भी काफी लेंथी होगा। जो मोनोहाइब्रिड केस आपने देखा था उसके कॉम्परेटिवली, और इसका जीनोटिपिक रेशियो और ज्यादा लेंथी होगा, है ना। ठीक। किसको किसको लेके आपको बनाना है तो ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें देखिए मैंने क्या लिखा, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। क्या मतलब है? टू फीचर्स को लिया जाएगा। यहाँ पे किसको लिया जाएगा? दो फीचर्स को हम लोग लेंगे। ठीक है। क्या है, किसमें करना है हम लोग? गार्डन पी लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? यहाँ पे गार्डन पी लिख दिया। मतलब वही पीसम कटाई हुई या पाइसम कटाई हुई। ठीक है। फिर क्या हुआ? गार्डन पी के अब हमने दो कैरेक्टर्स लिए। अब हमने क्या लिए? टू कैरेक्टर्स लिए। यहाँ पे कौन कौन से टू कैरेक्टर्स लिए हम लोगों ने? यहाँ पे पहला हमने लिया सीड शेप। पहला हमने क्या लिया यहाँ पे? सीड शेप। और क्या लिया है हमने? सीड का कलर लिया। क्या लिया हमने? सीड का कलर लिया है। सीड शेप जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या दिखता है आपको? दो तरह के सीड शेप मैंने आपको सिखाए थे, विच आर, पहला हो गया आपके पास यहाँ पे राउंड, और दूसरा क्या हो गया? रिंकल्ड। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? रिंकल्ड हो गया। नेक्स्ट हम लोग सीड कलर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या लेते हैं? सीड कलर लेते हैं। ठीक है। ये रहा सीड कलर। सीड कलर जो है इसका, इसके पास भी दो वैरायटीज हैं। कौन कौन सी वैरायटीज है इसके पास? इसके पास है येलो एंड ग्रीन। येलो एंड ग्रीन। ठीक है। राउंड रिंकल्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि इसका शेप कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा, इवन बिल्कुल ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में होगा। ये ना, ये रहा राउंड। ठीक है। रिंकल्ड का मतलब है कि ये जो पी है ये इतना ज्यादा इवन फॉर्म में नहीं होगा, और ये थोड़ा सा इस तरीके से रिंकल्ड लिखा ही है यहाँ पे हमने, है ना। ये रिंकल्ड फॉर्म में होता है। ठीक है। अब जब सीड के कलर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं सीड कलर में? तो येलो है यहाँ पे। इसको याद रखने वाली बात है कि येलो इज द डोमिनेंट फीचर है। येलो क्या है यहाँ पे? डोमिनेंट फीचर है। और ग्रीन क्या है यहाँ पे? रिसेसिव फीचर है। इस केस में, इन द केस ऑफ सीड कलर, नॉट इन द केस ऑफ पॉट कलर। वहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे चेंज हो जाएगा, है ना, अपोजिट हो जाएगा। सीड शेप में राउंड क्या है, इसकी बात जब हम लोग करते हैं तो ये डोमिनेंट फीचर है। क्या है ये? डोमिनेंट फीचर। उसके पहले हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं, वो भी जरूरी है। अगर हम राउंड देख रहे हैं तो राउंड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे राउंड जो है, तो राउंड के लिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर लेके आएंगे। रिंकल्ड के लिए हम लोग यहाँ पे स्मॉल आर लेके आएंगे। येलो के लिए हम लोग मेंशन करते हैं कैपिटल वाई। और ग्रीन के लिए हम लोग मेंशन करते हैं स्मॉल वाई। बच्चे क्या करते हैं? एग्जाम में लिखा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में लिखने में पता ही नहीं चलता कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है। तो इस तरीके से लिखेंगे
कि दोनों को इजीली डिफरेंशिएट करने में आपको बने। आप तो खैर है ये टोटली डिफरेंट, तो इसको भी डिफरेंट टाइप से लिखेंगे, बिकॉज एक डोमिनेंट और दूसरा क्या है यहाँ पे रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव भी मार्क कर लेते हैं। ये राउंड का क्या है यहाँ पे, इसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ये है डोमिनेंट ट्रेट, और इसमें ये है डोमिनेंट ट्रेट, येलो है सीड कलर में, ये है डोमिनेंट ट्रेट। यहाँ पे ये क्या है रिसेसिव ट्रेट, स्मॉल आर जो है दैट इज रिसेसिव, मतलब ये सप्रेस होने वाला केस है रिसेसिव ट्रेट। और यहाँ पे ये क्या है रिसेसिव ट्रेट, ये क्या है रिसेसिव ट्रेट, है ना। बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने लिखा है इसको पूरा कॉपी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बनाना है हम लोगों को, क्या करना है बनाना है। बनाने के लिए एक बात समझिए यहाँ पे ध्यान से, कौन सी बात समझनी है सो देखिए। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये रूल नोटबुक है ना, ऐसे ऐसी नोटबुक होगी आपकी। तो आपको क्या करना है उसमें, ये तो एक मार्जिन ले लीजिए एक गेमेट्स को यहाँ पे बिठाने के लिए, और एक अपर मार्जिन हमने ले लिया, ठीक है। या नहीं लिया अगर तो एक और तरीका है इसका। नेक्स्ट क्या है दूसरा तरीका क्या है इसका, आप अलग से भी कॉलम्स ले सकते हैं। इसके लिए अलग से भी क्या कर सकते हैं, आप खुद के भी कॉलम्स ले सकते हैं ना। जैसे अगर ये चलता है, ये वर्किंग है, तो हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अगर एक लाइन डाला, काम नहीं कर रहा है, खैर चलिए मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। आपको मेरी बात समझ आ रही है, मैं बोल क्या रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे टोटल क्या है, मैं एक रफ करके पहले समझा देती हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या होना है, ताकि आपको पता तो चले बनाना कैसे, हवा में तो नहीं बनाएंगे ना। ऐसे 1 2 3 4 की बजाय इधर आपको क्या करना है 5 कॉलम लेना है। यहाँ पे तो आप लिमिट्स लिखिएगा, ये वाला जो कॉलम है इसमें, तो बचा कितना 1 2 3 4, है ना। सेम वही आपको क्या करना है ऊपर से नीचे के केस में भी करना है। तो मान लीजिए आपके पास रूल्ड नोटबुक है, तो आपने क्या किया ऊपर एक लाइन छोड़ दिया लिमिट्स लिखने के लिए, फिर आपने ये 2 लाइन्स ले ली, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स एंड लास्ट वन इज 4th बॉक्स। समझ आ गई मेरी बात। इतने कॉलम्स आपको लेने हैं, तो मैं ये रफ के थ्रू आपको बता रही हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फिल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मेन है कि बच्चा समझे कि हाँ हमें कैसे यहाँ पे जीनोटाइप लिखना है, फिनोटाइप लिखना है, कैसे मार्क करना है उसको। चलिए बाय डिफॉल्ट 5 है ऊपर से नीचे के सीरीज में, और यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 5, है ना। यही बोल रही थी मैं आपको, देखिए यही मैं तब से बोल रही थी, ऐसे ही आपको ले लेना डायहेड्रल क्रॉस को बनाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा है पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे मध में रखते हैं या साइड ही रखिए ना, उधर तीनों टाइप लिख लेंगे एक लाइन से, या कुछ और मेंशन करना हुआ तो मेंशन कर देंगे। चलिए ठीक है, ये जगह भी अच्छी है।
ठीक है, इधर भी स्पेस है, यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं नीचे। ठीक है, सही है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि गैमेट्स कैसे फिल करने हैं हम लोगों को। बस एक ट्रिक सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मेरे साथ साथ बनाइएगा। ये है डाई है, बिकॉज बहुत सारा है बना हुआ, मेरे पास भी पीडीएफ है। मैं दिखा के मैं फटाफट बोल दूंगी, मुझे 2 मिनट का टाइम लगेगा, 2 मिनट का ओनली। समझ भी आएगा आपको, लेकिन बनाने में दिक्कत होती है ना। तो अभी है कि ये मेरे साथ साथ बनाइए, तभी मैंने पहले आपको कॉलम बता दिया है, फिर मैं अब इसको बना रही हूँ, ठीक है। तो इसको मेरे जैसे जैसे मेरा हाथ चल रहा है वैसे वैसे बनाइए, तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वही सेम के यहाँ पे हम लोग एक साइड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेल को रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे साइड क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फीमेल को, गेमेट को इधर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। गेमेट्स होंगे तभी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग को फिल कर सकते हैं, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे फिल करते हैं। पहले हमने लिखा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर हमने लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या किया मैंने, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब राउंड रिंकल का हमने यहाँ पे जीनोटाइप बिठाया है, ठीक है। एक एक ही लिखा है, लिमिट्स बिठा रहे हैं इसमें। ध्यान देने वाली बातें भी मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे, जो अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो पूरा टेबल गलत हो जाएगा, ठीक है। इधर भी क्या ट्रिक बिठा रही हूँ मैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोगों ने कलर के लिए तो बिठाया ही नहीं, कैपिटल वाई, ठीक है। फिर स्मॉल वाई, फिर क्या है यहाँ पे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। किस बात का ध्यान रखना है, सोचेंगे मेरे से। अगर आपने इसको बनाते वक्त ये बॉक्स 1 और इस साइड से देखिए तो ये बॉक्स 1 है ना, ये भी बॉक्स 1 है, ये भी बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, मतलब कॉलम, ये क्या है, कॉलम 2 है इधर से, तो इधर से कॉलम 2 है। आप जो गिमिट्स बिठा रहे हैं तो कॉलम देखिए 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, 4 4 सेम है। अगर आपने इसको गलत बिठा दिया तो आपका ये पूरा पनेट स्क्वायर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वैसा नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है आपको। बहुत ध्यान से आप देखिए कितना आसान है, इसको मैं स्पीड के साथ फटाफट में यहाँ पे बिठा रही हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ इसको लिखना है। फिल कर रही हूँ मैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी फिल कीजिए, ये लीजिए कोई भी कलर लेते हैं जिससे पता चले। चलिए मैं फिल कर रही हूँ, देखिएगा ये एटलीस्ट क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ेंगे, रीजन क्या है, तभी मैंने बोला कि आप अपने नोटबुक के मार्जिन में 2 लाइन्स छोड़ेंगे। कई बच्चे 4 लाइन का गैप दे देते हैं, 4 लाइन का, बहुत साफ साफ बनाते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आपकी चॉइस है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, तब क्या चल रहा था, मोनो हाइब्रिड, अभी क्या चल रहा है, डाई हाइब्रिड। अभी आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। अब तो मैं यहाँ बोल रही हूँ, बच्चे मेरे से पहले इसको फिल कर लेते हैं फटाफट, कॉपी में है ना। चलिए आप लोग भी फिल करते जाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। देन यहाँ क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। देन यहाँ क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। मैं ना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये होगा देन कैपिटल आर
स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब हम इसके डायगोनल चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर ऐसे। ये फुल स्क्वायर में बना होता ना तो और अच्छा इसका मतलब बनाने में बनता है, खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी रहने दीजिए अभी के लिए फिलहाल, इसको भी रहने दीजिए। मतलब पहले इस बॉक्स को फिल कीजिए। देखिए क्या आ रहा है आपके पास, कैपिटल आर। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको करना है, जो मैंने तो भरिए। एक चीज दिखाना चाहती हूँ आपको, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। बहुत मैजिकल टेबल है, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ उसको मैजिकल टेबल है, तो ध्यान से देखिए। ये ना एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करने का काम कर रहा है। ये चल ही नहीं रहा, स्ट्रेट लाइन वाला चलता ना तो मार्क करने में मेरा सामने हो जाता। कोई भी चले, एरो वाला ही चले कम से कम। चलिए नहीं चल रहा तो डॉटेड लाइन से काम चलाते हैं, देखते हैं इससे आता है नहीं आ रहा, शुरू नहीं करते। देखिए मैंने क्या किया, कैसे इसको ऐड किया, सो देखिए यहाँ पे ध्यान से। ये मैं डॉटेड लाइन येलो कलर से दे रही हूँ, लाइट येलो है ताकि गंदा भी ना हो ये, है ना। मतलब मैंने यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन खींचा, ठीक है। ऊपर से नीचे कीजिए, ये हो गया, ठीक है। फिर क्या है, अब इसको मैं ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगी, ये देखिए ऐसा किया मैंने, है ना। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया। क्या बना दिया मैंने यहाँ पे, एक ट्रायंगल बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कितने हैं ये टोटल पता है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से ना एक ज्यादा ना एक कम। फिर आप बोलेंगे यही 9 क्यों बैठ के हम लोग काउंट कर रहे हैं। इतना मैजिकल टेबल है ये। इसको जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता भी नहीं चला। लाइट कलर ही ले रहे हैं हम लोग क्योंकि फिनोटाइप बिठा रहे हैं, आपको पता है। ये सारे जो रिजल्ट्स है यहाँ पे देखिए ध्यान से, राउंड प्लस येलो, नेक्स्ट वन इज राउंड प्लस येलो, नेक्स्ट वन इज राउंड प्लस येलो। फिर क्या है, राउंड प्लस येलो। फिर क्या है, राउंड प्लस येलो। फिर क्या है, सब में वही है, राउंड प्लस येलो, है ना। तो कभी भी अगर एग्जाम में चेक करना हो आपको, आपने बनाया और आपको चेक करना है तो इसको ध्यान रखेंगे, ऐसे चेक करनी है। एक ट्रायंगल जो है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर को आपको ट्रायंगल बना के दिखाना, ये मैंने अपनी तरफ से आपको ट्रिक बताया है ना। राउंड प्लस येलो, ठीक है। अब इसके ऐसे डायगोनल चलते हैं ऐसे। कभी कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा, इसको ऐसे कनेक्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या बचा, राउंड प्लस येलो। फिर से इसको ओपन करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में अभी जो मैं आपको समझा रही थी, ठीक है, वो ये है कि अगर हम एक इस तरीके से, क्योंकि ये स्क्वायर में बना हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए ध्यान से, सीरीज को देखिए ध्यान से, ये रहा और ये रहा। कितना बढ़िया यहाँ पे ट्रायंगल निकल गया है। तो ये मैं ट्रिक क्यों बता रही हूँ आपको, रीजन ये है कि जब हम लोग इसका फिनोटिपिक रेशियो लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग जब इसका यहाँ पे लिखते हैं फिनोटिपिक रेशियो, ऐसे से देखते जाइए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग,
फेनोटिपिक रेशियो। फेनोटिपिक रेशियो लिखना बहुत आसान है, पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा, और इसको लिखना भी बहुत इजी है। घबराने वाली कोई बात नहीं, कितना इजी हो गया है ना। चलिए, तो फेनोटिपिक रेशियो लिखना है हम लोग, इस तरीके से होगा। क्या अभी फिल किया था आपने? राउंड सारे कैसे हैं देखिए, राउंड है, राउंड प्लस येलो सब में फिल किया था ना हमने, राउंड प्लस येलो, है ना। तो पहला जो आपको यहाँ पे ट्रेट और फीचर दिख रहा है, फर्स्ट टाइप इज, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? राउंड प्लस येलो। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? राउंड प्लस येलो। तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए राउंड प्लस येलो। काउंट कीजिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से गिनिए, इधर से गिनिए, इधर से गिनिए, किधर से भी काउंट करके देखिए। ठीक है, कितना है ये? 9 है। कितने हैं ये? 9 है, विदाउट एनी डाउट। 9 से ना एक कम होगा ना एक ज्यादा होगा। चलिए दूसरा ट्रायंगल फिट करते हैं हम लोग। एग्जाम में मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम में से ऊपर से काट के दीजिएगा, नहीं। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, इससे चेक हो सकता है। आप देखिए, कई बच्चे बोलते हैं मैडम आपने तो बना दिया ऐसे ट्रायंगल, लेकिन ये कट भी तो रहा है बीच बीच में, मतलब ये बीच वाला आ रहा है। तो मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि ये भी तो सोचो ना कि फर्स्ट वाला जो तुमने ट्रायंगल बनाया तो उसमें तो ये काउंट हो चुके हैं, तो काउंट जो हो चुके हैं उसको हम क्यों लेंगे? तो बाकी जो बचा है, तो इसमें क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के कॉर्नर पे जो बैठा है, ये इसके ट्रायंगल के पहले कॉर्नर पे, ट्रायंगल के दूसरे कॉर्नर पे और ट्रायंगल के तीसरे कॉर्नर पे, ट्रायंगल के तीसरे कॉर्नर पे क्या है ये पता है? राउंड प्लस ग्रीन है। क्या है ये? राउंड प्लस ग्रीन है। देन सेकेंड इज राउंड प्लस ग्रीन, है ना। कितने दिख रहे हैं आपको राउंड प्लस ग्रीन? बोलिएगा। अच्छा, ये तो ट्रायंगल के 3, मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, 3 लिख दिया। ठीक है, चलिए अब रिंकल्ड वाला, राउंड वाले दोनों वेरिएंट हो गए यहाँ पे, राउंड प्लस येलो भी हो गया, राउंड प्लस ग्रीन भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, एक और सर्कल बिठाती हूँ, सर्कल ट्रायंगल। तो ये 1 2 3, अब इसको तीनों कोने पे देखिए, 1 2 3, एक बेचारा छट जाएगा लास्ट। थर्ड लिख लीजिए यहाँ पे, थर्ड आया हम लोगों के पास। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? रिंकल्ड प्लस येलो, है ना। बेचारे ने बना भी रखा है येलो ग्रीन। तो ये हो गया रिंकल्ड प्लस येलो। ये भी ट्रायंगल के तीनों कोने पे बैठा हुआ है, तो इसको भी हम लोग कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। जो दिख रहा है वही तो लिखना है, कितना आसान है। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट केस लिखिए, दैट इज, एक केस है ये वन एंड ओनली पास, दैट इज रिंकल्ड प्लस ग्रीन। क्या है ये? रिंकल्ड प्लस ग्रीन। ये जो केस है यहाँ पे, ये कितना है, 1, कितना है, 1। ठीक है, अब इसको बना लीजिए। अब तो आपकी कॉपी में फिल भी हो गया होगा अभी तक, है ना, आपने नोटबुक में कर लिया होगा, इधर वाला इसको मेंशन कर लीजिए। ये है आपका डायहेड्रिक क्रॉस। कितना इजी हो गया है ना। बच्चे बहुत घबराते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या है, कैसे बना है, समझ नहीं आ रहा है, कैसे करना है। बहुत इजी है, इसको बनाने में कुछ नहीं है। ये रहा आपका डायहेड्रिक क्रॉस। मतलब आप क्या देखना चाहते हैं यहाँ पे, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स को आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, और आपको दिख रहा है यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन डायहेब्रिड क्रॉस। क्या पूछा जाए, व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन डायहेब्रिड क्रॉस। उसको ऐसे लिखना पड़ता है, 9331। देखिए भरा पड़ा है, जितने सैंपल पेपर आपको दिखेंगे वो सारे भरे पड़े हैं इससे, और उसमें जगह जगह पे लिखा हुआ है ना, 9331
कहीं पे लिखा होगा 1339, कहीं पे 121 जानबूझ के वो, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बच्चों ने वैसा पढ़ा था तो कई बार वैसा भी दिखा होता है ना। इसके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उसको भी कीजिएगा ध्यान से। और जो बनाया था जैसे जैसे आपने सबके नीचे फिनोटाइप लिखा था वैसे वैसे आप मेंशन कर लेंगे उसमें फिनोटाइप। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे डायहैब्रिड क्रॉस। अब एक चीज देखिए, इस अभी मैं समझाऊंगी, बहुत ज्यादा आपको नहीं, इतना ज्यादा ओवरफ्लो कर दूंगी कि फिर आप अगली क्लास से बोलिए कि मैं बायो की क्लास ही नहीं कर रही। इसके बेसिस पे, मतलब डायहैब्रिड क्रॉस के बेसिस पे हम लोग लॉ, अभी तक मैंने आपको क्यों नहीं सिखाया, मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया, ठीक है। सब कर लेंगे तो कई बार टीचर्स बीच में भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता देते, वो भी ठीक है। लेकिन इस डायहैब्रिड क्रॉस को जब तक बच्चे को नहीं समझाया जाएगा, वो बच्चा कभी भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं समझ सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टेबल को ध्यान से देखिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लिखूंगी नेक्स्ट क्लास में, अभी मैं बस आपको समझा रही हूँ, उसको ध्यान से देखिए। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि ऐसे करके देखिए, इसको ऐसे करके देखिए, कैसे देखिए। अगर हम इसको देख रहे हैं तो ऐसा देख, हाँ इसको देखिए, ये जो है, अगर मैं यहाँ पे स्लैश डाल के इसको दो पार्ट में बांट दूं तो राउंड क्या है, राउंडनेस जो है ये इसका डोमिनेंट फीचर है, और ग्रीन जो है वो कैसा फीचर है इसका, रिसेसिव फीचर है। क्या रिसेसिव वाले ने डोमिनेंट वाले से बोला कि मैं रिसेसिव हूँ, मैं रिसेसिव एक्सप्रेस कर, तो तुम भी वैसे ही एक्सप्रेस करो। तो ये राउंड वाला क्या बोलेगा, बोलेगा मैं क्यों तुम्हारे जैसे एक्सप्रेस करूँ खुद को, मुझे क्या मतलब है तुम्हारे से। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सीधा सा हिंदी में यही मतलब है कि वन टाइप ऑफ expression of any gene is completely independent of another gene। यानी एक टाइप का जो जीन है उसका क्या एक्सप्रेशन है उससे दूसरे पड़ोसी को कोई मतलब नहीं है, इसको दूसरे वाले से कोई भी मतलब नहीं। ये बोलेगा मुझे तुमसे क्या मतलब है। अब जैसे इस केस में देखिए, येलो इज द डोमिनेंट फीचर बट रिंकल्ड इज द रिसेसिव फीचर। तो ये अब देखिए, यहाँ पे एक डोमिनेंट फीचर एक रिसेसिव है, इसको हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, है ना। तो इसके बेसिस पे इसी को देख के और लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट किया जाता है डायहैब्रिड क्रॉस से, कि डायहैब्रिड क्रॉस में आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है कि एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, क्या हो गया ये, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोगों के पास कौन कौन सा काम है, इसको देख के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी लिखना है और इसका जीनोटाइप भी निकालना है। बहुत लेंथी होगा बट घबराने की जरूरत नहीं, वो भी ऐसी मैजिकली बहुत इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगी, है ना। कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास से, क्लियर है बिल्कुल। हाँ इसको बनाइएगा जरूर, बिना देखे हुए भी आपको क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है। इसको जब भी बनाएंगे तो बिना देखे हुए बनाएंगे इसको। सेविंग में मैंने डाल दिया, क्या पता जब तक मैं इधर बात करूँ उठ जाए उधर से। तो देखिए